नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है। तो हे श्री गणेश भगवान, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान प्राप्त हुआ है, वैसे ही वरदान संसार की सभी महिलाओं को प्राप्त हो। तो सुहागिन बहनों के लिए प्रत्येक त्योहार बहुत ही खास होते हैं। इन करवा चौथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा लोकप्रिय होता है। वैसे तो दोस्तों, कई कन्याएं विवाह से पहले ही करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन विवाह के बाद का व्रत अन्य व्रतों से अलग होता है, क्योंकि विवाह के बाद पहली होली, पहली दिवाली या फिर पहला जन्मदिन हो, उसे अत्यधिक धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे ही दोस्तों, करवा चौथ का पहला व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्व होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। इस दिन प्रत्येक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं तथा दोस्तों शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, विशेष रूप से उन बहनों को जिनका ये करवा चौथ का व्रत पहला हो। करवा चौथ का व्रत दोस्तों जितना ही कठिन होता है, उतनी ही इसमें सावधानियां भी रखनी होती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के व्रत के दौरान क्या क्या करना चाहिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं सावधानियां। दोस्तों, पहले करवा चौथ का व्रत रखने समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके परिवार में विकास, सौभाग्य तथा समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान दें कि करवा चौथ का व्रत रखने पर दोपहर की बेला में शयन नहीं करना चाहिए, किंतु दोपहर के समय प्रत्येक महिलाओं को एकत्र होकर करवा माता के गीत गाने चाहिए तथा अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। के साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी प्रकार के धारदार वाली चीजें जैसे कि कैंची, सुई या चाकू के प्रयोग से बचना चाहिए। दोस्तों, पहली बार आप करवा चौथ व्रत के दौरान आपके साथ साथ आपके ससुराल वालों के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित बहू की सास भी अपनी बहू के साथ व्रत की तैयारियों में प्रातः सर्गी के साथ से ही जुट जाती है। सासू माँ अपनी बहू को कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपहार भी देती हैं, जैसे कि नए वस्त्र, जोड़ा तथा गहने। किंतु कई स्थान पर नवविवाहिता के पहले करवा चौथ पर बहू के मायके से जोड़ा, गहना, श्रृंगार का सामान तथा अन्य उपहार देने की परंपरा होती है। इसे पहनकर नवविवाहिता संध्या की पूजा करती है या एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए तथा सबसे अधिक एक पत्नी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा शाम के समय चौथ माता की पूजा प्रारंभ होने से पहले माताएं अपनी बेटी की ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, उपहार तथा फल भेजती हैं, जिसे बाया भी कहा जाता है। दोस्तों, करवा चौथ में सरगी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। सरगी वही होती है जिसमें बादाम तथा अन्य मेवों के साथ सुहाग की निशानी होती है। सरगी के रूप में व्रत प्रारंभ करने से पूर्व सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ तथा नए वस्त्र एवं श्रृंगार का सामान भी देती है। दोस्तों, सरगी के रूप में यह सास का अपनी बहू को आशीर्वाद माना जाता है। करवा चौथ के शुभ दिवस में सूर्योदय होने से पूर्व प्रातः लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत का श्री गणेश यानी कि शुरुआत करती है। इसके पश्चात संपूर्ण दिवस निर्जला व्रत उपवास करना चाहिए तथा चंद्रमा उदित होने पर ही अपना व्रत खोलना चाहिए।
करवा चौथ के दिन नवविवाहिता सर्वाधिक सुंदर, महत्वपूर्ण तथा आकर्षक दिखाई देना चाहती है, अतः जिनका पहला करवा चौथ होता है वह दुल्हन की तरह तैयार होती है। इसमें लाल रंग का जोड़ा शगुन के तौर पर माना जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, अतः हो सके तो इस दिवस पूजा के समय महिलाओं को अपने विवाह का ही जोड़ा पहनना अति शुभ होता है। यदि दोस्तों विवाह का जोड़ा न पहन सके तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना अत्यधिक उत्तम होता है, क्योंकि लाल रंग का सुहाग का रंग तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अतः करवा चौथ के दिन अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गुलाबी, पीला तथा हरा रंग भी इस दिन पहना जा सकता है। कई महिलाएं दुल्हन की तरह कपड़े पहनने के साथ साथ भारी भरकम गहने भी पहनती हैं। यदि यह त्योहार विवाह का जोड़ा पहनकर मनाया जाए तो पति तथा पत्नी के बीच संबंध सदैव मधुर बने रहते हैं। चौथ के व्रत के दिन पति पत्नी के बीच स्नेह का बंधन अत्यंत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, जहां पति अपने पत्नी के लिए अत्यंत गर्व की अनुभूति करते हैं, क्योंकि पत्नी अपने पति के लिए पूरे दिन अत्यंत कठिन व्रत रखती है। अतः दोस्तों पति अपनी पत्नी को सम्मान तथा आदर देती हैं। पत्नी को अपने पति द्वारा रात्रि भोजन के समय या चंद्रोदय के समारोह के पश्चात विशेष प्रकार का महत्वपूर्ण उपहार भी प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों घर में कई प्रकार के विशेष व्यंजन तो बनते ही हैं, किंतु पति अपनी पत्नी को भोजन के लिए घर से बाहर भी ले जाते हैं। आज के युग में दोस्तों कई पति अपनी पत्नी के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। दोस्तों करवा चौथ में जितना आवश्यक व्रत तथा पूजा पाठ करना होता है, उतना ही आवश्यक कथा भी सुनना होता है। कहा गया है कि दोस्तों कई महिलाएं कथा सुनने में रुचि नहीं लेती हैं, अतः वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती है। अन्यथा समय के अभाव के कारण भी कई महिलाएं भी कथा ही नहीं सुनती हैं, किंतु दोस्तों ऐसा करना अत्यंत अनुचित होता है। इस व्रत में जितना महत्व व्रत तथा पूजन करने का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी होता है। अतः प्रत्येक महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान पूर्वक व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा कई महिलाएं एकत्र हो भी सुन सकती हैं। साथ ही यह भी ध्यान दें कि पूजा के समय चंद्र दर्शन से पूर्व करवा चौथ के गीत तथा भजन कीर्तन भी गाना चाहिए। करवा चौथ पर इस बात का अत्यंत महत्व होता है। करवा चौथ माता के गीत तथा भजन गाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा पवित्र हो जाता है। साथ ही पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। भजन को आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। रात के समय स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की पूजा करती हैं तथा उनके हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सनातन हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है तथा चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ है। चंद्रमा में सुंदरता, प्रेम तथा लंबी आयु जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। अतः दोस्तों प्रत्येक महिलाएं चंद्रमा को देखकर यह कामना करती हैं कि यह प्रत्येक गुण उनके पति में भी आ जाए। दोस्तों हिंदू धर्म में सफेद तथा काले रंग को अशुभ माना जाता है, अतः करवा चौथ पर सफेद तथा काले रंग के साड़ी नहीं पहननी चाहिए। साथ ही दोस्तों करवा चौथ पर भूलकर किसी भी सफेद रंग के पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह दोस्तों भोजन का सामान ही क्यों न हो, जैसे कि दूध, दही, पनीर, इन प्रत्येक पदार्थों का दान देने से बचना चाहिए आपको। दोस्तों बोलिए करवा चौथ मैया की जय। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।